ये मेरे ख्याल में अगर मैं इसको हम ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल एनालाइज करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, ऐसी हुकूमत होना या ना होना मतलब ठीक है, एक बराबर है। एक पॉलिटिकल कैपिटल तो है कि आप एक सियासत के अंदर उसको उस ताकत का इस्तेमाल थोड़ा मोटा कर लेते हैं सूबे की हद तक, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा इख्तियार आपके पास है नहीं। बदकिस्मती से एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा एक दहशतगर्दी की कुछ हद तक लपेट में है। वहां पर पाकिस्तान की फौज का एक मेजर फुटप्रिंट मौजूद है। गंडापुर साहब के ताल्लुकात आई थिंक फॉर अनदर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट हम्म। खराब हो चुके हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब का और पार्टी का प्रेशर अपनी जगह है, तो अगर इमरान खान साहब के ज़हन के हिसाब से सोचा जाए कि ना उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात बनी, ना उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, नए केसेस बन रहे हैं, ऑल लाइकलीहुड ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हेल बेंट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जी ये केसेस बनाए जाएं, ये मिलिट्री कोर्ट्स को बनाया जाए ताकि बहुत से केसेस वहां पर आ सकें, और कुछ केसेस के हवाले से डिसीजन भी हुआ है, सिर्फ अनाउंसमेंट रुकी हुई है। सो उनको ये लग रहा है कि मेरे हालात तो खराब हो रहे हैं, तो व्हाट इज द आउटकम? आउटकम तो सिर्फ ये है कि मजीद हालात खराब होंगे, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां पर एस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पे जाए, गवर्नमेंट भी जाए, आप सूबे के अवाम को निकालें और वहां के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला आए फॉर राइट और रॉन्ग रीजन। एक क्योस तो क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम ये कहें कि नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल हुआ है फाद साहब। 32 के करीब पुलिस वाले जिनको वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, वो एक दरिया है जिसे हरो ब्रिज कहते हैं, उसके नीचे से वहां से लोग निकले पानी के बीच में से, तकरीबन क्या 3-4 फीट पानी था, और वो निकल कर आए। उन्होंने पुलिस वालों को पीछे से काबू किया, तकरीबन 32 पुलिस वालों को, उनकी ठीक ठाक पिटाई लगाई, उनको मारा, और फिर आगे जो पत्थरगढ़ है वहां पर जाकर रुक गए गंडापुर साहब, एंड ही हैड टू गो बैक बिकॉज ट्रैफिक ब्लॉक थी और वो जा नहीं सकते थे आगे। बट ये सिचुएशन बार बार अराइज होगी बिकॉज उनके लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पर हमने एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर भी देनी है और पीछे भी दिखे। तो अगर ये कॉन्फ्रंटेशनल जो एक स्ट्रैटेजी है मुनीब, अगर ये आगे बढ़ती है तो आज से चंद हफ्ते पहले तो ये भी बहुत हो रही थी जी, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। वो जो इंकशाफात हो रहे हैं उनकी रोशनी में जो है वो तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा। मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही थी, उसके बाद एकदम पिछले कुछ अरसे से खामोशी हो गई है, कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, यानी फैज़ हमीद साहब का मामला बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, वो इसलिए कि फैज हमीद साहब का मामला जहां चल रहा है वहां से फवाद साहब मसला ये है कि देखिए बहुत सारी चीजों के मैंने कई दफा ये कहा है कि क्लेम्स होते हैं ना। क्लेम ये है कि जी या एक जो प्रेस रिलीजेस में भी आया है कि जी वो सियासी अनासर के एमा पर बहुत कुछ कर रहे थे पोस्ट रिटायरमेंट। अब देखिए वहां का इसका जो एविडेंस है वो मुझे यकीन है ना आपने देखा है, ना अतर कादरी साहब ने देखा है, ना मैंने देखा है। क्लेम है इसी तरह के जी 9 मई के वाकयात से इमरान खान साहब या फैज हमीद साहब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अगेन ये चीजें क्लेम है। मैंने तो एविडेंस वो नहीं देखा। हमारे सामने जो आएगा वो फाइनल आउटकम आएगा। जो लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है वो यही है जी कि ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। FGCM का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि उससे नोबडी कम्स आउट स्कॉट फ्री, और आपको सजा लाजमी होती है, और सजा फैज हमीद साहब को इन ऑल लाइकलीहुड होगी। लेकिन अब वो कब उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है इमरान खान साहब से, ये मुझे अंदाजा है कि ये इतना एक एलिमेंट जरूर मौजूद है। इसके वाज़े इशारे हैं कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह रोप इन किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में। बट वो कैसे होगा, हाउ विल इट वर्क, एविडेंस क्या है, कब होगा, nobody knows the timeline. But when we see all of this happening कि आप बगावत के मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं, और आप नॉर्मली तो बगावत के मुकदमे बिकॉज वो एक अजीब सा स्ट्रेटजी है, इट नेवर पेज ऑफ। सो जो इस वक्त लग रहा है वो तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां इमरान खान साहब के पास और कुछ है नहीं करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि हमने फिर एक शो क्रिएट करते हैं जहां हम दुनिया को भी बताएंगे और एस्टेब्लिशमेंट को भी बताएंगे कि देखिए हम लड़े हैं आपके साथ, और बस ठीक है, सो भी है।